Hello students, this is our 11th class 2। लास्ट वीडियो कल देखा आप लोगों ने, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारी कमेंट आई, बहुत अच्छा होमवर्क किया आपने, मुझे सेंड भी किया। और याद रखो आपको मुझे इसी नंबर पर सेंड करना है, 9375 वाले नंबर पर ही आपको सेंड करना है होमवर्क, क्योंकि वो मोबाइल मेरे पास ही रहता है। अभी लास्ट वीडियो पे हमने +1 અને -1 વેલેન્સી को लिखा, +2 અને -2 વેલેન્સી को लिखा। In this video we will cover +3 वैलेंस and -3 वैलेंस। वीडियो को आगे ले जाने से पहले बात बता दूं कि ये सभी वैलेंस आपको याद रखना है। शुरू में आपको बहुत याद रखना पड़ेगा इन केमिस्ट्री, और उसके बाद ही इसकी जब एप्लीकेशन आएगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर ये नहीं याद रखा फिर बाद में अगर एप्लीकेशन आती है तो ट्रबल बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, ये सभी वैलेंसी को अभी टेम्पररी याद रखो। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट केस, +3 वैलेंस। तो मेक अ फर्स्ट नेम Al+3। Al+3 का नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। Al+3 क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगर कहीं पर एल्यूमिनियम आयन है तो मान के चलो वो Al+3 के फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट Cr+3। Cr+3 तो Cr+3 नाम क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। तो एक आता है आपका Al+3 और एक आता है आपका Cr+3। Fe+3 Fe+3 का नाम क्या हो सकता है? फेरिक। क्या हो सकता है? फेरिक हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक आता है आपका फेरस और एक आता है आपका फेरिक। अगर Fe+2 है तो क्या बन जाएगा? फेरस। एंड अगर Fe+3 है तो नाम क्या हो जाएगा? फेरिक। As+3 नाम क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। नाम क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। As+3 नाम क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। અને Bi+3 नाम क्या हो जाएगा? बिस्म्यूथ। क्या हो सकता है? बिस्म्यूथ। तो दिस इज ऑल अबाउट +3 वैलेंस। डेफिनेटली कंपेयर टू +2 एंड +1 +3 वैलेंस थोड़ा कम होगा। देखते हैं यहां पर नेगेटिव में PO4-3 तो नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। मैं फिर से लिखता हूं फॉस्फेट। फॉस्फेट। N-3 नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। અને P-3 नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड। क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड। मैं ये नहीं कहता कि और वैलेंसी नहीं है, और भी वैलेंसी है, पर प्राइमरी लेवल पर हमें इतनी ही वैलेंसी की जरूरत है। तो आपको ये याद रखना है किसका +3 वैलेंस है और किसका -3 वैलेंस है। चलो देखते हैं। अब मुझे यहां पर कुछ नाम लिखना है, तो आज का मैं आपको पहला नाम देता हूं। आप सभी को ये वैलेंस वाली बुक साथ रखनी है। सभी वैलेंस आप लोग याद रखोगे, मैं भी याद रखूंगा, और हम अब फॉर्मूला बनाते हैं। लिखो पहला फॉर्मूला, फेरिक फॉस्फेट। अगर कहीं पे लिखा गया है फेरिक फॉस्फेट तो अब हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको ये याद रखना है कि फेरिक मतलब कहां पर आता है? +1 आता है, +2 आता है कि +3 आता है? तो आप सबको पता है फेरिक +3 में आता है। फॉस्फेट, फॉस्फेट कहां पर आता है? PO4-3। +3 - 3 ऑलवेज बैलेंस होगा। तो अब हमारा सही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FePO4। क्या हो जाएगा? FePO4। दिस इज ऑल अबाउट +3 एंड -3। और एक नाम
एल्यूमिनियम फॉस्फेट। कैसे लिखेंगे हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट को? चलो, एल्यूमिनियम का वैलेंस कितना होगा Al+3, फॉस्फेट का वैलेंस कितना होगा PO4-3, +3 - 3 न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर कहीं पर AlPO4 लिखा है तो हम उसको अब AlPO4 नहीं पढ़ेंगे, हम इसका नाम पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला है AlPO4, बट इसका नाम क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नाम क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर सभी वैलेंस को याद रखना, +2 एज वेल एज +1 एंड +3। अभी तक जो देखा उसमें क्या था? +1 था तो सामने -1 था, +2 था तो सामने -2 था, +3 था तो सब -3 था। पर हर बार तो ऐसा नहीं आता, दोनों वैलेंस इक्वल हो ऐसा हर बार मुमकिन ही नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो अब जो हम नाम लेने वाले हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मिक्स। ये सब में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनता रहेगा। तो अब हम यहां पर नए नाम की बात करते हैं। लिखो पहला नाम लेड नाइट्रेट। मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, लेड नाइट्रेट। एज आई टोल्ड, मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन तो कोई भी बनेगा, मुझे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेड। चेक करो अपनी नोटबुक के अंदर कि लेड का फॉर्मूला क्या होगा। आप सबको पता है लेड का फॉर्मूला क्या होगा? Pb+2। नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NO3-1। अब इसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया PbNO3 तो सुनो ये गलत हो जाएगा। 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ ऐसा। तो 1 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो अब इसका सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3। तो ये सही है, ये गलत है। मैंने देखा है बहुत साल से मैं पढ़ाता हूं, बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं PbNO3, पर ये गलत है। इसका सही तरीका यही है PbNO3 ट्वाइस। जब ऐसे लिखते हैं तो वापस डाउट तो हमारे ऊपर ही आता है, सर आपने तो आगे वैसा लिखा था, अब क्यों नहीं लिखा? तो भैया देख, तुझे समझने में थोड़ी परेशानी हुई है। हम फिर से देखते हैं। अगर मुझे यहां कॉपर सल्फेट लिखना था तो मैंने क्या लिखा? Cu+2 અને SO4-2 +2 - 2, इसका चार्ज क्या हो जाता था? न्यूट्रल। अब यहां पर देख ले तू, Pb+2 है, NO3-1 है, और ये दोनों का चार्ज 0 नहीं हो रहा है, +1 हो रहा है। उसका चार्ज तो 0 ही करना पड़ेगा। तो Pb+2 है तो यहां पर NO3-1, तो ये +2 को बैलेंस करने के लिए तुझे 2 NO3-1 लेना पड़ेगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। चाहो तो आप ये टेक्निक को भी ले सकते हो, चाहो तो आप ये टेक्निक को भी ले सकते हो, पर हम सब यूनिवर्सल रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को ही फॉलो अप करेंगे, और लेड नाइट्रेट का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। क्या हो जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। देखते हैं और एक नाम, टोटल हम 5 नाम यहां पर परफॉर्म करेंगे। हमें चाहिए मुझे चाहिए एल्यूमिनियम, मुझे इसका सही फॉर्मूला चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो अब एल्यूमिनियम सल्फेट का सही फॉर्मूला कैसे लिखें? अगर 8, 9, 10 में देखा जाए तो ऐसे फॉर्मूला ही नहीं बनाते हैं हम, पर अब आपको पता चल गया एल्यूमिनियम का वैलेंस क्या होगा? Al+3। सल्फेट का वैलेंस क्या होगा? SO4-2। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम सल्फेट का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2
SO4 थ्राइस। इसका सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2SO4 थ्राइस। थोड़ा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा और ट्राई करो कि आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, कोई आपको नहीं पूछेगा हमें ये आना चाहिए, यस और नो। अगर ये आता है तभी मजा आता है, तभी केमिस्ट्री एंजॉइंग होगा, वरना केमिस्ट्री एंजॉइंग कभी नहीं होगा। चलो और एक फॉर्मूला हमको लिखना है, हमको लिखना है फेरिक क्लोराइड। क्या फॉर्मूला बना सकते हो फेरिक क्लोराइड का? यस। देखते हैं फेरिक क्लोराइड का सही फॉर्मूला क्या होगा। फेरिक का वैलेंस क्या हो सकता है? Fe+3। क्लोराइड का वैलेंस क्या हो सकता है? Cl-1। सो फेरिक क्लोराइड का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड का सही फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? FeCl3। क्या हो जाएगा? FeCl3। तो वाकई बड़ा आसान है, यहां पर फेरिक क्लोराइड का सही फॉर्मूला हम क्लियर कट यहां पर देख सकते हैं। और एक नाम देखना है पोटाशियम। पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को बना सकते हो? यस। चलो देखते हैं पोटाशियम का वैलेंस क्या होगा? K+ डाइक्रोमेट Cr2O7-1 Cr2O7-2। तो अब ये +1 और ये -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सही फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? K2Cr2O7। जब ऐसा लिखा हुआ आता है तो मैंने देखा है बच्चे ऐसा ही पढ़ते हैं K2Cr2O7, पर मैं ये चाहता हूं कि आप उसको कैसे पढ़ो। नहीं सर, ये क्या लिखा है? पोटाशियम डाइक्रोमेट, और जिसका सही फॉर्मूला होगा K2Cr2O7। तो कुछ बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई है कि आरआई सर हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आजादी दे रहे हैं हमें कि हम कोई भी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और एक नाम यहां पर लिखना है सोडियम क्रोमेट। तो क्या हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं सोडियम क्रोमेट का? यस। चलो आप सबको पता है सोडियम का वैलेंस क्या होगा? Na+। क्रोमेट का वैलेंस क्या होगा? Cr4-2। मैंने सभी वैलेंस को याद रखा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो अब इसका सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2Cr4। नाम आपका सही नाम यहां पर क्या हो सकता है? सोडियम क्रोमेट। तो बहुत बढ़िया रहा, सोडियम क्रोमेट का सही फॉर्मूला हमने यहां पर देख लिया है, और ये वाकई ही आसान रहा। हमें दोनों एक्सरसाइज करनी है। नाम दिया गया है तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, पर अगर फॉर्मूला दिया गया है तो आपको नाम लिखना भी आना चाहिए। जैसे मेरे पास यहां पर ये कोई कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा? जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? BaNO3 ट्वाइस, पर हमें उसका नाम लिखना है। आप उसका फॉर्मूला रीड करते हो, समझो मेरी बात को। तो अब सबसे पहले हम रिवर्स जाएंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आप सबको पता है कि बेरियम का वैलेंस क्या होगा? +1। तो ये इसका फादर एंड मदर आप ढूंढ लो। ये किसका बना हुआ है? Ba+2 का, और ये NO3-1 का। तो अब इसका नाम क्या हो सकता है? बेरियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो सकता है? बेरियम नाइट्रेट। वाकई बड़ा आसान रहा ये बेरियम नाइट्रेट। चलो इसका नाम लिखना है Na2O2। आप सबको पता है सोडियम का वैलेंस क्या होगा? सोडियम का वैलेंस +1 है, याद रखना है। हर बार नहीं कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना भी है कि एक Na+2 हुआ, यहां O-2 आए। O-2 तो मुमकिन है, पर Na+2 कभी मुमकिन नहीं है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत किया। सही क्या था? Na+ और ये O2-2। हमने
हमने लिखाया था O2 माइनस 2। रुको, फिर से चेक करो, O माइनस 2, O माइनस 2 हमने क्या लिखा था, ऑक्साइड। O2 माइनस 1 हमने क्या लिखा था, सुपर ऑक्साइड। અને O2 माइनस 2 हमने क्या लिखा था, पेरोक्साइड। तो एक बन गया आपका ऑक्साइड, एक बन गया आपका सुपर ऑक्साइड और एक बन गया आपका पेरोक्साइड। तो अब इसका सही नाम क्या हो सकता है, सोडियम पेरोक्साइड। इसका सही नाम मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, सोडियम पेरोक्साइड। मैंने इसका सही नाम लगा दिया और इसका सही नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड। वाकई ही बहुत आसान है, यहां पर किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं, किसी का भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखते हैं यहां पर, और एक हमारे पास है, बहुत सारे वैसे तो नाम है। इसका नाम क्या होगा, लोग इसको पढ़ते हैं MgCl2, पर आपको पता है कि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो चलो इसका नाम, Mg का बैलेंस कितना होगा, +2, Cl का क्या होगा, -1, तो इसका नाम क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका सही नाम यहां पर क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये तभी मुमकिन है जब आप सभी +1 वैलेंस, +2 वैलेंस एंड +3 वैलेंस को याद करो। मेरी बात सुनो, लिख लिख कर याद करना है, बार बार उसको लिखना है। पहली बार लिखते हैं तो लंबा लगेगा, पर 2-3 बार जब लिखते हैं तो धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और याद रखना है, आपको आपका नाम लिखना है, 11th निजामपुरा, और ये मेरा फोन नंबर है, उसी पर आपको मुझे होमवर्क सेंड करना है, तो मैं बड़ी आसानी से आपका होमवर्क चेक कर सकूं। ओके, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में यही देखा कि +1 वैलेंस, +2 वैलेंस एंड +3 वैलेंस। आज हमें एटॉमिक नंबर याद रखना है अप टू 30। तो इसमें भी आपको अपना ब्रेन नहीं यूज करना है, जस्ट याद रखना है। नोट और पेन लेकर तैयार हो जाओ। फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। अब सवाल ये है कि व्हाट इज H। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ओके, बहुत नाम सुना है लोअर स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। अब ये एक्चुअली है क्या, इट्स अ हाइड्रोजन एटम। मैंने पहले ही कहा H इज अ हाइड्रोजन एटम। H+1 हाइड्रोजन केटायन અને H-1 हाइड्रोजन एनायन। और हाइड्रोजन एनायन का नाम क्या बैठ सकता है, हाइड्राइड आयन। H+ हाइड्रोजन आयन, और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, व्हाट इज हाइड्रोजन एटम। 9th स्टैंडर्ड में आपने रुथरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, एंड अराउंड इट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं सेंटर में एक प्रोटॉन है एंड अराउंड इट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दुनिया उसको क्या कहती है, हाइड्रोजन। तो मैं भी उसको क्या कहूंगा, हाइड्रोजन। व्हाट इज हाइड्रोजन, दैट मींस H। बट व्हाट इज H, ये आपको पता होना चाहिए। H particularly is a symbol to identify a particular configuration। जैसे मेरा नाम RI सर है, तो कहीं भी मेरे गाल पे RNI नहीं लिखा है, पर अगर आपको बोला गया कि RI सर, तो आप मुझे ही याद करोगे। उसी तरह H मतलब आपको किसको याद रखना है, सेंटर में एक प्रोटॉन है અને अराउंड इट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। दुनिया उसको क्या कहती है, हाइड्रोजन। तो हम भी उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, याद रखना है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। इसको सीरियल में ही याद रखना है। सेकंड पॉइंट आता है हीलियम। हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या हो सकता है, He।
क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको H सिंबल दे दिया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो कंटेंट आता है शायद वो हीलियम है। एक्चुअली व्हाट इज हीलियम? सेंटर में 2 प्रोटॉन है एंड अराउंड इट 2 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इस कॉन्फ़िगरेशन को दुनिया क्या कहती है? हीलियम। तो हम भी उसको क्या कहेंगे? हीलियम ही कहेंगे। तो एक आ गया आपका हाइड्रोजन और एक आ गया आपका हीलियम। तो याद रखना है आपको हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के बाद कौन आता है? लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या हो सकता है? Li। आपको याद रखना है सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे? 3 और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एटम। कंपेयर टू प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? कैटायन। एंड कंपेयर टू प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे? एनायन। तो पहले हमें 8 तक याद रखना है। चलो मेरे साथ याद रखने के लिए तैयार हो जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन तक आपको आ जाना है। तो नियॉन तक आ गए तो कहां तक आ गए? 10 तक आ गए। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? O। पर वो तो एक नंबर है, वो तो एक सिंबल है टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली व्हाट इज ऑक्सीजन? सेंटर में 8 प्रोटॉन होगा અને अराउंड इट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो शायद 8 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो शायद हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। तो टोटल 10 तक आपको याद रखना है। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन અને नियॉन। तो हम कहां तक आ गए? 10 तक आ गए। सभी 10 नंबर को आपको याद रखना है। बोरॉन, बोरॉन का मतलब क्या है वो आपको पता चल गया है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे? 5 और बाहर कितना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 5। तो शायद ये हमारा क्या हो गया? बोरॉन। तो चलो फिर से 10 तक हमें याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सवाल ये है कि अगर किसी ने पढ़ाते पढ़ाते पूछा कि एटॉमिक नंबर 9 है तो कौन सा एलिमेंट होगा, तो आपको फौरन याद आ जाना चाहिए 9 पर कौन होगा? फ्लोरीन। 4 पर होगा बेरिलियम सर, और 6 पर अगर कोई है तो वो कौन है? कार्बन ही है और कोई दूसरा नहीं है। चलो एटॉमिक नंबर 11 को देखते हैं। 11 पर कौन आता है? सोडियम। कौन आता है? सोडियम। तो 11 पर कौन आएगा? सोडियम। एंड 12 पर कौन आता है? मैग्नीशियम। 11 पर कौन आता है? सोडियम। 11 पर कौन आता है? सोडियम। और 12 पर कौन आता है? मैग्नीशियम। कौन आता है? मैग्नीशियम। बात करते हैं यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। 16 नंबर पर कौन आता है? सल्फर। कौन आता है? सल्फर। तो हमने अप टू 16 नंबर देखा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अप टू 16 नंबर आपको याद रह जाना चाहिए। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। कहां पर आ गए? बोलो, क्लोरीन एंड आर्गन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है? 18। नाउ यू नो व्हाट इज Ar। Ar इज अ सिंबल टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली क्या होगा? सेंटर में 18 प्रोटॉन है एंड अराउंड इट 18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो दुनिया उसको क्या कहती है? आर्गन। हम भी उसको क्या कहेंगे? आर्गन ही कहेंगे। तो आपको आर्गन तक याद रखना है। वैसे तो 30 तक याद रखना है, हम 30 तक की ही तैयारी करेंगे आज। चलो 19 पर कौन आता है? पोटाशियम। और 20 पर कौन आता है? कैल्शियम। कौन आता है? कैल्शियम। तो
20 तक हमने देख लिया, फिर से देखते हैं 20 तक का नंबर आपने मेरे साथ लिख कर रखा है। अगर ऐसा कहीं पर लगता है तो आप मेरा वीडियो को रोक सकते हो। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले आप 10 तक तैयार करो। पहले 1 आवर में आप 10 तक, फिर 20 तक और फिर 30 तक। अप टू 11 स्टैंडर्ड इन अ फर्स्ट ट्रायल हमें 30 तक का नंबर ही याद रखना है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं पूरा पीरियोडिक टेबल कोर्स में है, हम पूरा पीरियोडिक टेबल आपसे तैयार करवाएंगे, पर ये फर्स्ट डोज है, सेकंड लेक्चर का फर्स्ट डोज है, तो पहले आपको फर्स्ट 30 तैयार करना है। तो पहले 30 तैयार कर लो, फिर आगे मत तैयार करो, वो हम देख लेंगे 31 से कैसे तैयार करवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, पर पहले आपको ये 30 याद रखना है। चलो 21 पर कौन आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक का नंबर कितना होगा? 30। क्रोमियम का नंबर कितना होगा? 24। और आयरन का नंबर कितना है? 26। तो सभी का नाम और सभी का सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने तो जस्ट उसके नाम लिखे हैं और उसका एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल लिखा है। ये 100% बेसिक है, लोअर स्टैंडर्ड का है, तो आपको ये 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखते हैं अब ये कैसे अप्लाई होता है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। पर अभी कुछ नहीं है, टोटली बोर्ड वाइट हो चुका है, तो आपको 30 तक का नाम मेरे साथ ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं, पहले 10 तक। रेडी? चलो स्टार्ट। ऐसे फिंगर पर काउंट करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वेरी गुड, याद रह गया 10 तक। फिर से बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर 11 सोडियम से शुरू होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, 20। फिर 21 से क्या आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो हम कहां तक पहुंच गए? 30 तक पहुंच गए। तो इट्स वेरी इजी। 30 तक का नाम आपको पूरी तरह से क्या करना है? बोलो, याद रखना है। वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी इधर उधर की बातें कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी अजीब है, मुझे अजीब लगती है। हमारा ब्रिटिश इंग्लिश है, यूएस में अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है, साउथ इंडियन में भी जाओ तो वो हमसे थोड़ा अलग इंग्लिश बोलते हैं। हो सकता है हम लोग बिस्किट बोले और वो बिस्क्यूट बोलते हैं, हम सर्किट बोलते हैं और वो लोग क्या बोलते हैं? सर्क्यूट। हाउ टू स्पेल, वो तो अपना अपना नजरिया है। आप कहीं और पढ़े हो, मैं कहीं और पढ़ा हूं, पर आपका रिटन प्रैक्टिस यहाँ पर होता है। एग्जाम में जब भी है आपको लिखना होता है, तो लिखने में प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। शायद शुरू में मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको ऑड लगे, कुछ स्टूडेंट्स को, नॉट टू ऑल बट कुछ स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली आप थोड़े एडजस्ट हो जाओगे। आपको केमिस्ट्री देखना है, 30 नंबर तक आपको क्या करना है? बोलो, याद रखना है। यहाँ क्रिकेट के जैसा माहौल है, क्रिकेट में रन बनाना है। क्रिकेट में इंग्लिश आता है नहीं आता है डजंट मैटर, खेलना पड़ता है। रन, सिक्सर लगानी पड़ती है, फोर्स लगाने पड़ते हैं, विकेट लेनी पड़ती है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी, साइंस में भी ऐसा ही होता है। जब साइंस आता है तो लैंग्वेज पीछे चला जाता है। अगर वॉस का वेयर हो गया तो डजंट मैटर, यहाँ कोई मार्क नहीं काटेगा। पर अगर आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, आपका फॉर्मूला चेंज हो गया, तो डेफिनेटली आपका मार्क क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसा लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, चाहे स्पेलिंग सही हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। क्या हो जाएगा? AlCl3। तो मेरा कहने का मतलब आपको पूरी तरह से पता लग चुका है। 30 तक कॉन्फ़िगरेशन को याद ही रखना है।
चलो 10 तक रिवाइज करके इस वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। Okay, so thank you. Revise it and do your homework carefully.